बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। मेंसुरेशन बेनिफिट बिल 2017, मासिक धर्म लाभ विधेयक 2017। सो गाइस, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट पश्चिम से कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग 5 वर्षों से मासिक धर्म छुट्टी यानी कि मेंस्ट्रुअल लीव को कानून में परिवर्तित करने का समर्थन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रही है, राइट। ये सपोर्ट कर रहे हैं कि महिलाओं को जो है वो मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो मिलनी चाहिए और इससे रिलेटेड एक कानून जो है वो लाया जाए, इसको लीगली रिकॉग्नाइज किया जाए मेंस्ट्रुअल लीव को। लोकसभा सांसद के तौर पर नवंबर 2017 में मासिक धर्म लाभ विधेयक 2017 यानी कि मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 2017 एक निजी सदस्य विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था और अब फिर से विधेयक के रूप में यानी कि एक और प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में जो है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से यानी कि अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा में वर्ष 2022 के बजट सत्र के पहले दिन उसी निजी सदस्य विधेयक को पेश किया गया। तो पहली बात तो आपको इसके अंदर एक फैक्ट तो ये पता लग गया कि इस प्रकार का जो बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है, मेंस्ट्रुअल लीव से रिलेटेड बिल जो है वो उससे रिलेटेड कानून बनाने के लिए प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, राइट। और साथ ही साथ हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि प्रयास के साथ साथ ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो क्या होता है इसकी जानकारी भी हम लोग को इस टॉपिक के अंदर लेनी है। तो स्टैटिक पोर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल से रिलेटेड हाइलाइट्स क्या है और साथ ही साथ प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो क्या होते हैं, क्या ये पास होते हैं, अगर नहीं, और इवन प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बताओ जरा आंसर कि प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं। क्या ये लोकसभा के सदस्य होते हैं या लोकसभा के बाहर के कोई प्राइवेट व्यक्ति होते हैं? बताओ जरा, ये लोकसभा के सदस्य होंगे या लोकसभा के बाहर के कोई प्राइवेट व्यक्ति होंगे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे या बाहर का कोई व्यक्ति होगा, राइट, नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। बताओ जरा प्राइवेट मेंबर कौन होता है, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ। तो प्राइवेट मेंबर भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, बट वो मिनिस्टर नहीं होते हैं। मतलब कि जिन लोग की सरकार होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो लोग जो है वो आते हैं, तो ये ऐसे लोग जो होते हैं जो एमपी होते हैं बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होते। काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि प्राइवेट मेंबर वो मेंबर होता है जो लोकसभा के बाहर का होता है, जैसे आम आदमी होता है जो एक रिक्वेस्ट है वो भेजता है कानून बनाने की। ऐसा नहीं है। आम आदमी तो रिक्वेस्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भेज ही रहा है, तभी तो उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना। इस कॉन्सेप्ट को भी तो देखो पॉलिटी के अंदर, भाई हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, तब जाकर वो लोकसभा के अंदर जो है वो हमारे लिए जो है वो कानून बनाते हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो ऑलरेडी है, तो हमें क्या जरूरत रिप्रेजेंटेटिव भेजने की, राइट। तो प्राइवेट मेंबर वो व्यक्ति होता है जो एमपी होता है, हाउस का ही हिस्सा होता है, बट वो मिनिस्टर नहीं होता। सिंपल सी चीज, राइट। जिन लोग की सरकार होती है उनका ये सदस्य नहीं होता है, राइट। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब फिर से विधायक के रूप में एरिंग ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2022 के बजट सत्र के पहले दिन उसी निजी सदस्य विधेयक को पेश किया है। तो फिर से ये पेश हुआ है, ये पर्टिकुलर बिल आप कह सकते हैं, राइट। मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 2017 मासिक धर्म लाभ विधेयक 2017 काफी इंपॉर्टेंट बिल है। जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए या जॉब्स में जो महिला हम लोग को देखने को मिलती है, जो बच्चियां होती हैं स्कूल कॉलेज में, राइट, और जॉब्स में जो महिला होती हैं, तो उनको छुट्टी दी जाए। और अगर छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो उनको बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए रेस्ट करने के लिए वर्क प्लेस में ही मेंस्ट्रुएशन के समय पर, और बेटर हाइजीन प्रोविजन जो है वो अडॉप्ट किया जाए वुमेन और एडल्ट गर्ल्स के लिए, राइट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ पर्टिकुलर डेज में आप खुद जानते हैं इसकी महिला जो है वो एक पेन से जो है वो गुजरती है, राइट। और ना ही सिर्फ पेन से जो है वो गुजरती है बल्कि एक मेंटल स्ट्रेस भी होता है। कई बार हम लोग उसको मूड स्विंग का जो है वो नाम देते हैं, बट ऑब्वियस ही बात है कि ये एक प्रकार का मेंटल स्ट्रेस है महिलाओं के लिए, राइट। और इससे रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस जो है वो ज्यादा नहीं है, राइट, बल्कि उल्टा उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी महिलाओं को जो है वो पेन में भी जो है वो काम करना पड़ता है, राइट। तो दैट इज नॉट एट ऑल गुड, राइट। आज की डेट में हम लोग के बीच में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, वी आर ग्रोइंग, वी आर डेवलपिंग, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि महिलाओं को जो है वो इस पर्टिकुलर पीरियड में, मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में जो है वो उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वर्क प्लेस में जो है उनको रेस्ट की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, राइट, या उनको छुट्टी जो है वो दी जानी चाहिए जिससे कि वो एटलीस्ट रेस्ट कर सके। क्योंकि कई बार पेन जो होता है वो अनबेयरेबल पेन होता है, राइट।
सो ये चीज रहती है। तो उससे रिलेटेड जब अवेयरनेस क्रिएट हो रही है तो ऐसे कानून भी लाए जाए, जिससे कि कानून होगा तो स्ट्रिक्टली जो है वो उसको फॉलो जो है वो करवाया जा सकेगा, उससे रिलेटेड प्रोविजंस को स्ट्रिक्टली जो है वो बनाया जा सकेगा, रूल्स रेगुलेशन, है कि नहीं। तो ये चीज है। तो पेड लीव की क्या आवश्यकता है, तो मेंस्ट्रुएटिंग जैसे मैंने आपको बताया काफी एग्जॉस्टिंग होता है, काफी डिस्टर्बिंग होता है महिलाओं के लिए, स्पेशली पहले दिन। और इंडियन स्टेट्स, ये फैक्ट ध्यान में रखना, बिहार और केरला जैसी स्टेट्स में तो ऑलरेडी पेड लीव की फैसिलिटी अलाउड है, राइट। तो याद रखना बिहार और केरला दो स्टेट के अंदर पेड लीव फैसिलिटी जो है वो इस समय पर दी जाती है मेंस्ट्रुएशन के समय पर। और सैनिटेशन और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात करें, स्वच्छता और मासिक धर्म स्वास्थ्य की बात करें गाइस, तो हर एक महिला के जीवन का आवश्यक घटक घटक है, एसेंशियल कंपोनेंट है महिलाओं की लाइफ का। इवन ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, आर्टिकल 21, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। इवन जो वर्किंग कंडीशन जो होती है तो वो भी ऐसी जो है वो बनाई जाए जो डिग्निटी के साथ हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, बट इससे रिलेटेड कोई कानून नहीं है। तो कानून जो है वो जब लाया जाएगा तो सख्ती जो है वो बरती जाएगी, राइट। तो ये चीज है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा बिल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है कि प्राइवेट मेंबर जो होता है वो मिनिस्टर नहीं होता है, तो इसलिए उसे प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। और पर्पस होता है प्राइवेट मेंबर बिल का कि सरकार का अटेंशन खींचना कि क्या एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है क्या किन मुद्दों को देख रहा है, उनको क्या गैप्स नजर आ रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क में, राइट। और जिनको लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है या लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है कि उस पर कानून बनाई जाए, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार ने मिस कर दी, छोड़ दी, तो प्राइवेट मेंबर जो होता है वो उस चीज को हाईलाइट करता है, राइट। हालांकि प्राइवेट मेंबर बिल को भाव दिया नहीं जाता, राइट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि लोगों ने जो है वो सरकार को चुना। अब आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझना, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, उन्होंने सरकार बनाई, राइट। अब कोई प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो सामने रखा जा रहा है, मतलब कि ऐसे व्यक्ति से जो है वो बिल रखा जा रहा है जो व्यक्ति जो है वो मतलब अपोजिशन का है। अब आप अपोजिशन के बिल को अगर पास करा दोगे तो एक मैसेज जो है पब्लिक के बीच में चला जाएगा कि अपोजिशन जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, ज्यादा बेहतर तरीके से गैप्स को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है एज कम्पेयर टू करेंट गवर्नमेंट। तो वो चीज जो है वो देख ली जाती है कि वो पास हो गया तो फिर उनको लगता है कि जो रूलिंग पार्टी जो है उनको लगता है कि नहीं यार ये तो गड़बड़ है, तो वो पास नहीं कराते रूलिंग पार्टी, मतलब प्राइवेट बिल जो है वो नहीं पास होता, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको भाव देती ही नहीं है। इवन प्राइवेट बिल जो है वो बहुत ही कम सुने जाते हैं, बहुत ही कम, यानी कि उस पर बहुत ही कम डिस्कशन होता है, ये जनरली लैब्स जो है वो करवा दिए जाते हैं, राइट। अच्छा, प्राइवेट बिल को सुनना है या नहीं सुनना ये कौन डिसाइड करेगा, यानी कि हाउस के अंदर प्राइवेट बिल रखा जाना है या नहीं रखा जाना है, तो ये डिसाइड करेंगे राज्यसभा की तरफ से चेयरमैन और स्पीकर डिसाइड करेंगे लोकसभा की तरफ से। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखो। पहला पॉइंट ये वाला क्लियर कि इसको जो है वो कौन जो है वो एडमिट करेंगे, मतलब कौन जो है वो डिसाइड करेंगे कि इसको जो है वो रखना है कि नहीं रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर बाई चांस हाउस इसको रिजेक्ट कर देती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाएगा, सरकार गिरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये बिल जो है वो कौन लेकर आ रहा है, अपोजिशन की तरफ से लेकर आ रहा है। अगर सरकार की तरफ से ही बिल आता और वो बिल पास नहीं होता तो ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब कि जो जिन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है उन्हीं का कॉन्फिडेंस जो है वो उस गठबंधन से जो है वो हट गया है, वो नहीं खुश है बिल्कुल भी इस प्रकार के हाउस के अंदर बिल पास होने से। तो इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है जाता है कि लोगों का विश्वास ही नहीं है सरकार के ऊपर, यानी कि उनके खुद के मिनिस्टर्स का विश्वास नहीं है। तो फिर जब विश्वास नहीं है, जब ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, तो फिर कैसे जो है वो चल सकता है, मतलब कैसे जो है वो सरकार जो है वो चल सकती है, कैसे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है, इसलिए फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है। बट अगर ये बिल जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल रिजेक्ट होता है तो उसका एप्लीकेशन कुछ किसी भी तरीके से पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस पर नहीं पड़ता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और प्रोसीजर जो होता है इसका बिल्कुल सेम होता है दोनों हाउसेस के अंदर। जो मेंबर जो होता है उसे एटलीस्ट 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, लिस्ट करने से पहले। और हाउस का जो सेक्रेटेरिएट होता है वो जांच करता है कि इस बिल के अंदर जो भी प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब एप्लीकेबल है कि नहीं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं, इवन जो पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो देखने के बाद हाउस का जो सेक्रेटेरिएट है जांच करने के बाद फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो देता है कि इस बिल को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, राइट। फिर उसके आधार पर फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि चेयरमैन या स्पीकर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करवा देते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। क्या कोई एक्सेप्शन है क्या? तो गवर्नमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस ऑन एनी डे। जो सरकारी बिल जो होते हैं
यानी कि जो मिनिस्टर्स के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए जो बिल हम लोग को देखने को मिलते हैं वो कभी भी आप डिस्कस कर सकते हो। बट प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर फ्राइडेज को ही डिस्कस किए जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना कि प्राइवेट मेंबर बिल्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस और डिस्कस किए जाते हैं सिर्फ फ्राइडेज को, राइट। और क्या अभी तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो कानून बना? तो अभी तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो कानून नहीं बना, बताया जा रहा है। और बताया जाता है कि मतलब 1970 के बाद से और उससे पहले जो है कुछ बिल जो हम लोग को देखने को मिले थे, जैसे कि पार्लियामेंट ने 14 बिल जो है वो पास किए थे, 6 बिल जो थे वो 1956 में पास किए थे। तो 1970 के बाद तो जो है वो कोई भी पर्टिकुलर प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया गया, उससे पहले जो है वो किए गए थे 14 जो है वो बिल पास किए गए थे, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और 14वीं लोकसभा की बात करें, 14th लोकसभा की बात करें तो 300 से भी ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे। यहाँ पर रफली 4% बिल जो है वो डिस्कस हुए और बाकी सभी के सभी को लैप्स कर दिया गया। 96% को लैप्स कर दिया गया बिना एक भी बातचीत किए, राइट, बिना विमर्श किए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, राइट। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये बिल के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी हो गई है। मेंसुरेशन बेनिफिट बिल 2017, मासिक धर्म लाभ विधेयक 2017 और प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो क्या होते हैं उससे रिलेटेड भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, राइट।